दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 214 की, जो कि जारी किया गया 26 जून 2024 को। ये क्लैरिफाई करता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो जो जीएसटी पे करते हैं प्रीमियम के ऊपर, वो पूरे प्रीमियम पर जीएसटी पे नहीं करती, वो कुछ पोर्शन पर जीएसटी पे करती हैं, क्योंकि रूल 32 सब रूल 4 के अंदर वो लिखा हुआ है कि कितने परसेंट पर उनको प्रीमियम देना है, या प्रीमियम कितने परसेंट पर उनको जीएसटी देना है, या जीएसटी देना ही नहीं है। ये रूल 32 सब रूल 4 है, जो कि स्पेशल रूल है फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो इस केस में प्रश्न ये उठता है कि सपोज कीजिए उनको जो जीएसटी पे करना है वो सिर्फ ओनली 10% ऑफ प्रीमियम पर देना है, एज्यूम करते हैं, तो 90% क्या एग्जेम्प्टेड है, और क्या आईटीसी भी प्रोपोर्शनेटली रिवर्स कर दिया जाना चाहिए, जो कि रूल 42-43 के अंदर जिसके बारे में लिखा है कि अगर आपका कुछ एग्जेम्प्टेड है कुछ टैक्सेबल है तो आपको उतना ही आईटीसी मिलेगा जितना टैक्सेबल से पर्टेन करता है, और वो आईटीसी आपको रूल 42-43 के अंदर रिवर्स करना होगा जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई से पर्टेन करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अगर रूल 32 सब रूल 4 को लिंक करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी है तो उस अमाउंट को तो पहले ही एक्सक्लूड कर दिया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। जहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस है वो सिंगल पेमेंट एन्युटी है, एक सिंगल पेमेंट जा रही है, तो सिर्फ जीएसटी जो लगता है वो सिर्फ 10% पे लगता है। और अगर सपोज कीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एक्सक्लूसिवली लाइफ रिस्क कवर से पर्टेन करती है तो कोई भी जीएसटी लगता ही नहीं है। तो हमने ये देखा कि जब जीएसटी लगता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो वो पूरी वैल्यू पर जीएसटी नहीं लगता, वो सर्टेन पोर्शन पर लगता है। जैसे एन्युटी के केस में 10%, अगर वो वन टाइम एन्युटी प्लान है, वन टाइम इंश्योरेंस जा रहा है, तो जीएसटी लगेगा सिर्फ 10% ऑफ प्रीमियम पर। तो जो 90% बच गया, क्या उसको एग्जेम्प्टेड मान लिया जाए, और क्या रूल 42-43 के अकॉर्डिंगली उतना आईटीसी रिवर्स करना जाना चाहिए? तो हमें ये देखना है क्या 90% एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। एग्जेम्प्ट सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो दी है सेक्शन 2 क्लोज 47 के अंदर, और उसके 3 लिम्स हैं कि एग्जेम्प्ट सप्लाई वो होती है जो कि निल रेटेड हो। तो ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट निल रेटेड। एग्जेम्प्ट सप्लाई वो होती है जो सेक्शन 11 के द्वारा, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी या सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी के द्वारा एग्जेम्प्ट कर दी गई हो किसी नोटिफिकेशन के द्वारा, ये वो भी नहीं है। या वो सप्लाई ऑफ सर्विस वो हो जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो होती है विच इज़ नॉट लेविएबल टू जीएसटी। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस पॉलिसी इज लेविएबल टू जीएसटी। तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के तीनों लिम्ब से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है इसलिए कोई आईटीसी रिवर्सल के लिए रूल 42 या 43 की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है क्योंकि डिपार्टमेंट काफ़ी कोशिश कर रहा था कि उतने आईटीसी को रिवर्स करवा दिया जाए रेड विथ सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, 17 सब सेक्शन 2 एज वेल एज रूल 42 और 43 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब आप जीएसटी पूरे प्रीमियम पर नहीं दे रहे तो आपको आईटीसी भी पूरा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना था। बट क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई ही नहीं है तो प्रोपोर्शनेट करने का कोई वे आउट बनता ही नहीं है, और काफ़ी लॉजिकल भी है। मैं अगर इसको एक दूसरे एग्जांपल से देखूं, एयर ट्रैवल इंडस्ट्री में भी जो जीएसटी लगता है वो इंटरनेशनल टिकट में या डोमेस्टिक टिकट में सिर्फ 5% या 10% की वैल्यू पर लगता है। तो क्या उसमें भी 95% जो कि एक मेजर पोर्शन है, 95% या 90%, उसको एग्जेम्प्टेड मिलकर उतना आईटीसी रिवर्स करवा दें, देन इट विल सिंपली डिफीट द पर्पस ऑफ जीएसटी। जीएसटी बना ही था कि फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी हो, आईटीसी देने के लिए बना, आईटीसी लेने के लिए नहीं बना, आईटीसी रिस्ट्रिक्ट या रिवर्स करने के लिए नहीं बना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सर्कुलर बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वेर एवर एप्लीकेबल ये आने चाहिए, ताकि आईटीसी रिवर्सल जस्ट कि हम हर सप्लाई को जिसके ऊपर जीएसटी नहीं जा रहा या हर अमाउंट को जिसके ऊपर जीएसटी नहीं जा रहा हमें आईटीसी रिवर्स करवाने के लिए बाध्य ना किया जाए बाय द डिपार्टमेंट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर 214 आपके लिए यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।